नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दांतों के बारे में समझने वाले हैं। इतना तो आप सब जानते हैं कि भाई दांत जो होते हैं वह हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के काम आते हैं। इसके अलावा भी जो है अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में जो है दांतों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं, अक्ल दाढ़ क्या होती है, दूध के दांत क्या होते हैं, बच्चों में कब दांत कितने दांत आते हैं, इसके अलावा भाई दांतों में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे प्रश्नों के हम आंसर इस टॉपिक में समझने वाले हैं। दांत टॉपिक की अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र के अंतर्गत ही दांत टॉपिक को पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसे आपको अलग से पढ़ा रहे हैं। उसका कारण है कि अगर वहां पर हम आपको ये पढ़ा देते तो आप पाचन क्रिया को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो वहां पे हमने कहा था कि भाई दांतों के लिए आपको अलग से सेपरेट एक वीडियो बना देंगे। उसका कारण है कि अभी वर्तमान में चाहे कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, चाहे तो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो या अदर स्टेट्स के जो एग्जाम है, तो उनमें जो है दांत टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। दांत की अगर बात करें हम, तो यहाँ से पहला प्रश्न बनता है, जो दांत होते हैं दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो अध्ययन किया जाता है वह किस शाखा में किया जाता है, ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। और यहीं से इसका डॉक्टर का नाम निकल जाता है कि भाई ओडोंटोलॉजिस्ट कौन है। तो दांतों का जो स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे डॉक्टर जो दांतों की विशेष जानकारी रखते हैं, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। डेंटिस्ट भी हालांकि दांतों के डॉक्टर को कहा जाता है, तो वो आगे हम देखेंगे। डेंटिस्ट डेंटिन भी जो है दांतों का ही एक भाग होता है। बात करें दांतों के निर्माण की कि दांत बने कैसे होते हैं, तो अगर हम बात करें विज्ञान के प्रारंभिक चरण की, तो जो दांत हैं वे भाई हड्डी से भी ज्यादा कठोर होते हैं। तो प्रारंभ में ऐसा माना गया कि हमारे जो दांत होते हैं वे हड्डी का भाग होते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें जो है हम हड्डियों में नहीं गिनते। दांतों का जो निर्माण होता है वह ऊतकों से होता है। तो आपका आंसर रहेगा उच्च घनत्व वाले, घनत्व का मतलब डेंसिटी, उच्च घनत्व वाले जो कठोर ऊतक होते हैं, उन्हीं ऊतकों से मिलकर आपके कौन बने रहते हैं, दांत बने रहते हैं। उच्च घनत्व वाले कठोर ऊतक, ऊतकों से ये जो है निर्मित होते हैं। अगर बात करें हम दांतों की कि दांतों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहां से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपसे सिंगल खनिज कभी पूछे कि दांतों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। दांतों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वह एग्जाम में यौगिक खनिज पूछ लेता है, यानी कि जब केवल सिंगल खनिज चार ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि कैल्शियम दे रखा हो, फ्लोरीन दे रखा हो, सोडियम दे रखा हो, इस तरह से ऑप्शंस आए तो आप कैल्शियम चुन सकते हैं। लेकिन जब वो यौगिक खनिज देगा तो हमारा थोड़ा आंसर बदल जाएगा। यौगिक खनिज में आपको इसका आंसर देना है कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि दांतों में सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो किसकी होती है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ जो है आपको यौगिक खनिज में एक और आंसर देना है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड आप याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों से ही मिलकर हमारे क्या बने रहते हैं, दांत बने रहते हैं। और इन्हीं के कारण हमारे दांत बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अगर हम बात करें, जब आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए कि भाई निम्न में से कौन दांतों में सबसे ज्यादा मात्रा में है, अब मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट में से भी एक चुनना हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप याद रखना कि आप प्राथमिकता किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी आप जो है किसको देंगे, कैल्शियम फॉस्फेट को। उसका कारण है कि 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा जो है दांतों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह से दांत हमारे बनते हैं। तो अगर बात करें हम दांतों की लेयर की कि हमारे जो दांत हैं इसकी कितनी लेयर होती हैं, या इस तरह से पूछता है दांतों के कितने भाग होते हैं, तो हमारे जो दांत होते हैं इसके 3 भाग हैं, यानी कि दांत 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम एनामेल कहते हैं। सबसे बाहर का मतलब दांत का वह भाग जो हमें दिख रहा है, जो सफेद सफेद दांत हमें दिखाई देते हैं, वह सफेद भाग क्या होता है, आपका एनामेल होता है। एनामेल के नीचे जो दूसरी परत होती है उसे हम बोलते हैं डेंटिन। यहीं से निकल जाता है डेंटिस्ट शब्द, जो डॉक्टर्स को हम बोलते हैं। और तीसरा जो शब्द है वो होता है पल्प कैविटी, यानी कि दांतों की कितनी लेयर हैं, 3 लेयर हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दांतों की सबसे बाहरी लेयर क्या है, तो आप याद रखना दांतों की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, एनामेल। इन्हें हम क्रम से लिख लेते हैं, एनामेल, एनामेल के बाद कौन आ जाता है भाई, आपका डेंटिन आ जाता है, डेंटिन के बाद कौन आ जाता है, आपका पल्प आ जाता है। अगर बात करें इनमें सबसे ज्यादा मजबूत,
तो सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है वो कौन होता है? इनामेल होता है। इनामेल जो है दांतों की सबसे मजबूत परत होती है। इसके बाद जो है डेंटिन, और सबसे ज्यादा कमजोर जो भाग होता है दांतों का, जो सबसे ज्यादा कमजोर संवेदनशील जो भाग हम जिसे कहते हैं वो क्या होता है? पल्प होता है। तो इस तरह से जो है दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। आपसे पूछेगा कि दांत की रक्षा, दांतों की रक्षा कौन करता है? तो आपका यहां पे आंसर रहेगा इनामेल। अब ये कैसे रक्षा करता है? तो जब भी भाई हम कोई भी वस्तु खाते हैं तो वह वस्तु या तो गर्म होती है या ठंडी, तो ठंडी और गर्म दोनों ही वस्तुएं हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक हैं। तो ये जो इनेमल होता है ये ठंडी और गर्म वस्तुओं से हमारे दांतों की क्या करता है? रक्षा करता है। आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कठोर किसे माना जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो कठोर है वो भी किसे माना जाता है? इनामेल को ही माना जाता है। सबसे ज्यादा जो कठोर है वह इनामेल होता है। ये इनामेल जो है इसको हिंदी में हम दंतवल्क कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? दंतवल्क। हालांकि आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखना, ज्यादातर हिंदी इंग्लिश दोनों जगह जो है इनामेल लिखा रहता है। अब ये इतना ज्यादा कठोर है तो किसका बना है? तो आंसर आपका वही रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि किसका बना हुआ है? तो आपका आंसर ये लगाएंगे आप, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट और जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर ये बना रहता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इनामेल से आपके बन जाते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो दांत टॉपिक से बनते हैं। आगे धीरे धीरे करके हम इनकी डिटेल देखते हैं। अगर हम बात करें दांत की, तो भाई हम सब जानते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं इनकी जड़ें किससे ढकी रहती हैं? मसूड़े से। तो ये तो दांत का डायग्राम, अगर इधर के पार्ट्स को हम देखें तो ये जो है मसूड़े के भाग होते हैं। जिस प्रकार दांत के 3 भाग हैं उस प्रकार मसूड़े के भी कितने भाग होते हैं? मसूड़ा मतलब जिसे हम गम्स कहते हैं, जो मसूड़ा है जिसे गम्स या गिनगिबा कहते हैं, इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है वह क्राउन होता है, मध्य का भाग नेक होता है और सबसे अंदर का भाग क्या होता है? रूट। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्राउन क्या है तो याद रखना कि मसूड़े का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? क्राउन होता है। और मसूड़े का जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो क्या होता है? आपका रूट होता है। इसी तरह दांत का सबसे बाहरी भाग एनेमल, आंतरिक भाग पल्प। अब हम बात करते हैं दांतों का सबसे छोटा भाग क्या है। यानी कि हमने दांत के 3 भाग पढ़े। दांत के कितने भाग होते हैं? 3, एनेमल, डेंटिन और पल्प। तो दांत का इनमें सबसे छोटा भाग क्या है, जो सबसे कम एरिया को कवर करता है? तो आप याद रखेंगे दांत का जो सबसे छोटा भाग है उसका आंसर भी आपका लगेगा इनामेल। यह सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत है। दांतों की क्या करता है? रक्षा करता है। सबसे ज्यादा कठोर है। बात करें दांतों का सबसे संवेदनशील भाग। संवेदनशील भाग का मतलब कमजोर भाग की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा कमजोर भाग कौन सा होता है? पल्प कैविटी। पल्प याद रखना आप कि सबसे ज्यादा जो कमजोर भाग होता है वो क्या होता है? पल्प। अब भाई ये कमजोर क्यों होता है? देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो पल्प है, पल्प के अंदर ही आपकी क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? रक्त नलिकाएं यहाँ पर पाई जाती है। ये वही रक्त नलिकाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे जो है दांतों को रक्त मिलता है और दांत अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लंबे समय तक ब्रश नहीं करते, मतलब दांतों को साफ नहीं करते, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो रूट वाला भाग है, यानी कि जैसे यहाँ जहां पर जो ये जो भाग दिख रहा है इसको हम रूट कैनल भी कहते हैं। ये जो रूट कैनल वाला भाग है यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह पर अब जाते हैं। यानी कि अब भाई बैक्टीरिया कहाँ से है? तो आप सब जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये रूट कैनल में जाकर जमा हो जाते हैं। धीरे धीरे यही बैक्टीरिया, यानी हम कीड़ा कहते हैं, दांत को अंदर से क्या करने लगते हैं? खराब करने लगते हैं। इसी को हम कहते हैं दांत में कीड़ा लगना। तो दांत में जो कीड़ा लगता है वह किस भाग से लगता है? याद रखना, रूट कैनल वाले भाग से ही दांत में क्या लगता है? कीड़ा लगता है। और ये जो रूट कैनल भाग है दांत के किस भाग के अंतर्गत आता है? पल्प भाग के अंतर्गत आता है। तो यही कारण है कि दांत का संवेदनशील भाग किसे कहा जाता है? पल्प को कहा जाता है, कि भाई जिसके कारण दांत को आसानी से क्षति पहुंच सकती है। अगर हम बात करें दांतों का क्षरण, भाई दांत टूट फूट किस कारण जाते हैं? क्षरण का मतलब यहां पर सामान्य भाषा में आप याद रखना टूट फूट से है। किसके कारण टूट फूट जाते हैं दांत? तो यहां भी 2 तरह से आंसर लगता है। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो भाई दांत जो होता है, दांतों के लिए फ्लोरीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना तो इसकी ज्यादा मात्रा कम होना चाहिए, ना तो इसकी मात्रा ज्यादा होना चाहिए।
अब ये जो फ्लोरीन है कैसे मिलता है, तो हम जो भोजन करते हैं तो उनसे जो पोषक पदार्थ मिलते हैं, जो पानी पीते हैं, भाई पानी आप पियोगे तो पानी कहाँ से आता है, जमीन में से आता है। जमीन में क्या है, मिट्टी, उसमें कई सारे क्या मिले रहते हैं, खनिज लवण। तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमें भोजन या जल इस तरह से प्राप्त होता है। तो अगर इसकी मात्रा जो है दांतों में कम ज्यादा हो जाती है तो दांत प्रभावित होते हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होता है, तो आपका आंसर रहेगा फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्या होता है, क्षरण। दूसरा आंसर हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, तो दूसरा आंसर ये है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाए, 5.5 से कम, 5.5 से क्या हो जाए, कम, तो इस परिस्थिति में भी हमारे दांत जो है अपने आप टूटकर गिरने लगेंगे। अब ये कैसे होगा, तो ये सीधा सा है कि जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में अम्लीय भोजन, ऐसी ही ज्यादा वस्तुएं खा रहे हैं जो अम्लीय हैं, अम्लीय मतलब कौन, अम्लीय जो होती हैं, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा विलयन, ऐसी वस्तु जिसका पीएच 7 से क्या हो, कम हो, वह क्या कहलाता है, अम्लीय। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में अम्लीय वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं तो ऐसी वस्तु में हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा, और 5.5 से कम होते ही आपके दांत टूट टूट कर क्या होंगे, गिरने लगेंगे। तो यहाँ पर 2 आंसर लगते हैं। बात करें इनेमल की मजबूती, तो देखिए जिस प्रकार इनेमल की कमजोरी है फ्लोरीन, इसी तरह इनेमल की मजबूती भी कौन है, फ्लोरीन है। मतलब सीधा सा है कि भाई फ्लोरीन दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फ्लोरीन की अगर वास्तविकता की हम बात करें तो फ्लोरीन एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है, जिसकी डिटेल हम जो है केमिस्ट्री में जाकर पढ़ेंगे। फ्लोरीन जो है इसको हम किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। तो फ्लोरीन की ना तो कमी होना चाहिए ना ही वृद्धि होना चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता से अधिकता हो गई तो भी रोग है, कमी हो गई तो भी रोग है। तो 2 रोग यहाँ पर मुख्यतः पूछे जाते हैं फ्लोरीन से। तो पहला रोग है खड़ोली या कैविटी। खड़ोली या कैविटी क्या है, तो हमारे जो दांत होते हैं, दांतों में धीरे धीरे करके क्या पड़ने लगते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पड़ने लगते हैं, यानी कि दांत अंदर से क्या होने लगते हैं, खोखले होने लगते हैं। तो दांतों का खोखला होना, दांतों में गड्ढे पड़ना क्या कहलाता है, खड़ोली यानी कि कैविटी रोग कहलाता है। यह जो कैविटी रोग है ये कैसे होता है, तो इसका आंसर है फ्लोरीन की कमी। जब दांतों में फ्लोरीन की कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, कैविटी रोग हो जाता है। आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा कि भाई जब वो भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद जो है वो किसी वस्तु से, काढ़ी वगैरह से जो है अपने दांतों को कुरेदते हैं, क्योंकि उनके दांतों में क्या फंस जाता है, भोजन के कुछ टुकड़े फंस जाते हैं, तो उसे वो निकालते हैं। तो ऐसे लोग जो भोजन को निकाल रहे हैं ना, उनके दांत अंदर से क्या होने लगते हैं, खोखले होने लगते हैं। उनमें कौन सा रोग हो जाता है, खड़ोली रोग हो जाता है। और धीरे धीरे करके दांत अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाते हैं और दांत क्या हो जाते हैं, खराब। इसी प्रकार जो दूसरा रोग है वह है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो रोग होता है ये फ्लोरीन की किससे होता है, अधिकता से होता है। भाई इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारे दांत तो गिरते नहीं है, लेकिन दांत जो है वो बेरंग हो जाते हैं, मतलब दांतों का रंग चला जाता है। आप सब जानते हैं कि भाई अगर किसी के दांत बढ़िया साफ हैं, सफेद हैं, चमकदार हैं, तो वह काफी स्माइल करता है क्योंकि उसके दांत अच्छे लगते हैं। लेकिन किसी के दांत ज्यादा ही गंदे हो तो वह अपने दांतों को छुपाता है। वह जब हंसता है किस तरह से हंसेगा, ताकि उसके दांत क्या हो, बाहर ना निकलें। क्यों, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो कैसे लगेंगे, गंदे। तो जो दांत, ज्यादातर दांतों का जो रंग खराब होता है, दांत जो पीले पड़ते हैं, उस रोग को हम फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरोसिस जो रोग होता है इसमें दांत क्या होते हैं, दांत पर जो है पीला धब्बा आ जाता है। दांत पर क्या आ जाता है भाई, पीला धब्बा आ जाता है। साफ दांत सफेद होते हैं। अच्छा, ये जो सफेद हैं, ये जो सफेद भाग आपको दिखाई दे रहा है ना दांतों का, ये सफेद भाग क्या है, इनामेल है। मतलब कौन पड़ेगा पीला, इनामेल पीला पड़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। तो ये 2 रोग हैं जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत को जो है हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अगर हम दांत की बात करें तो हमें जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले हैं इंसीजर, जिन्हें हम कहते हैं कृंतक। इंसीजर को जो है हम यहाँ पर किससे दर्शाने वाले हैं, आई से दर्शाने वाले हैं। कैनाइन यानी कि रत्नक, रत्नक को जो है कैनाइन को हम किससे दर्शाएंगे, सी से। अर्घ चवर्णक, फ्री मोलर को दर्शाएंगे भाई पीएम से, और मोलर चवर्णक इन्हें दर्शाएंगे एम से। तो इन्हें जो है किस तरह से याद रखना, आई सी पी एम। यहां पर पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहां पर पीएम का मतलब क्या है, प्री मोलर, और एम का मतलब मोदी नहीं है, एम का मतलब यहां पर क्या है, मोलर है।
तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक तरह से दिमाग में बिठा सकते हैं ICPM मोदी। तो I से इंसीजर, C से कैनाइन, PM से प्रीमोलर और M से मोलर। तो अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कौन से दांत पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें इंसीजर की, तो जो सामने की तरफ जो आपको 4 दांत ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो सबसे आगे के दांत होते हैं जिन्हें हम स्माइल टीथ कहते हैं, जो जीवन में सबसे पहले आते हैं बच्चों में, तो ये जो इंसीजर होते हैं ये सबसे आगे लगे होते हैं। इनकी संख्या की अगर बात करें तो देखिए निचले जबड़े में कितने, 4। सेम के सेम ये 4 दांत कहाँ होते हैं, ऊपर के जबड़े में होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें इंसीजर की, तो जो इंसीजर होता है इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इंसीजर की कुल संख्या कितनी होती है, 8। इतना तो सब समझते हैं ना कि भाई हमारे 2 जबड़े हैं, एक निचला जबड़ा और एक ऊपरी जबड़ा, और दोनों जबड़ों में दांतों का जो क्रम है, जो संख्या है, बिल्कुल क्या होती है, एक समान होती है। इंसीजर जो है, इंसीजर से लगाए हुए ही 2 नुकीले दांत होते हैं। ये जो 2 नुकीले दांत हैं ये दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, कैनाइन कहलाते हैं। मतलब कैनाइन जो होता है वह हमारे दांतों में सबसे ज्यादा नुकीला होता है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, जैसे कि आपने शेर देखा होगा, कुत्ता देखा होगा, भाई शेर तो नहीं देखा लेकिन कम से कम कुत्ते के दांत तो देखे होंगे, तो वो जो दांत होते हैं ना, उसके जो लंबे दांत निकले रहते हैं जिनके कारण वह वस्तुओं को फाड़ता है, मांस को फाड़ लेकर खा जाता है, वो जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइन। तो कैनाइन जो होते हैं वो इंसीजर से ही बिल्कुल लगे रहते हैं। एक इस तरफ होता है तो दूसरा इस तरफ, मतलब निचले जबड़े में कितने, 2। तो जिस तरह निचले जबड़े में 2 हैं तो ऊपरी जबड़े में भी कितने होंगे, 2। तो टोटल जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन की अगर संख्या की हम बात करें तो कैनाइन कितने होते हैं, 4 दांत होते हैं। अब जो कैनाइन होते हैं, कैनाइन से ही लगे जो है 2 मोटे दांत आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 2 इस तरफ होते हैं, 2 इस तरफ। ये दोनों जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। ये कौन से दांत हैं, प्रीमोलर हैं, जिन्हें हम अर्धचर्वणक कहते हैं। तो भाई 2 और 2 4, निचले जबड़े में 4, सेम 4 कहां होंगे, ऊपरी जबड़े में। तो प्रीमोलर जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और सबसे अंत में जो दांत आते हैं वो होते हैं मोलर, यानी कि पीछे ये जो 3 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों क्या हैं, मोलर हैं। इधर भी 3 मोलर हैं और इधर भी 3 मोलर हैं। तो अगर मोलर की हम संख्या की बात करें तो भाई निचले जबड़े में 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 और 3 6, तो 6 अगर इधर हैं तो 6 ही कहां होंगे, ऊपर वाले जबड़े में। इस तरह से मोलर की संख्या कितनी हो गई, 12। तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे कौन से दांत होते हैं, मोलर होते हैं। सबसे मोटे दांत कौन से होते हैं, मोलर होते हैं। याद कैसे रखेंगे, ICPM मोदी। यहां पे PM का मतलब प्रीमोलर, M मतलब मोलर। अब बात करें हम कुल संख्या की कि भाई हमारे कुल कितने दांत पाए जाते हैं। तो अगर हम कुल संख्या की हम बात करेंगे कि कुल संख्या क्या है, तो अगर हम इन चारों प्रकार के दांतों को जोड़ दें तो 8 और 4 12, 12 8 20 और 12 32, यानी कि कुल कितने दांत होते हैं, हम में 32 दांत होते हैं। ये जो हम दांतों की बात कर रहे हैं ये वयस्क की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात अभी नहीं कर रहे। तो वयस्क में कुल कितने दांत होते हैं, 32। आपने सुना भी होगा कि जब कोई ज्यादा हंसता है तो गांव में लोग बोल देते हैं 32 मध्य का। 32 जो शब्द बना है वो कहां से बना है, यहीं से बना है। तो हमारे दांतों की कुल संख्या क्या है, 32। अब इसके आगे हम ये समझेंगे कि भाई ये जो 4 प्रकार के दांत हैं इनकी क्या विशेषता है। कौन से दांत शाकाहारी में मजबूत होते हैं, कौन से मांसाहारी में, कौन से भोजन को काटेंगे, कौन से जो है फाड़ेंगे, यह सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्योंकि अगर अभी हम इस पार्ट में पढ़ाएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप यहां तक समझिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपको एक जानकारी और देना था, यदि आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। चैनल का नाम जो है हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही है, वीरेंद्र रघुवंशी GS टीचर। तो इस नाम को जो है आप टेलीग्राम चैनल पर क्या कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और आपको अगर लिंक चाहिए तो भाई लिंक जो है आपको कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जो है हम वीडियो के ये लिंक दे देंगे, तो आप इस पर क्लिक करके आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो हम आपको PPT के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ये सारा का सारा हम आपको PDF बनाकर जो है टेलीग्राम चैनल पर क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपको जो है नोट्स बनाने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।